नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा दें। इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों से जुड़ी हुई है। एचपीएससी में सदस्यों की संख्या घटाने पर मुहर लगी है। एचपीएससी में कम किए गए 4 सदस्यों के पद। मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन पर भी कैबिनेट ने फैसला लिया है। अब मौके पर भी भरा जा सकेगा चालान। कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर चर्चा की गई है। मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन पर कैबिनेट ने अपना फैसला लिया। अब मौके पर भी चालान भरा जा सकेगा। इसके अलावा अलग अलग 18 एजेंडों पर चर्चा की गई। कैबिनेट की इस बैठक में मोटर व्हीकल एक्ट, एचपीएससी के मेंबर की संख्या समेत कई अहम फैसले पर मुहर लगी है। इसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। अहम जो फैसले रहे उसमें एचपीएससी के 4 सदस्यों के पद कम किए जाने से जुड़ा ये निर्णय, और इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट में भी संशोधन पर कैबिनेट ने फैसला लिया। तो चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें अलग अलग 18 एजेंडों पर चर्चा की गई। कैबिनेट की इस बैठक में मोटर व्हीकल एक्ट, एचपीएससी के मेंबर्स की संख्या और कई अहम फैसले पर मुहर लगाई गई है, जिसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। सुनिए। तो पहले जो पर्सनल वाहन थे वो पंजीकृत हो रहे थे, और उसके जो रिजल्ट आए वो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आए, और बहुत बड़ी संख्या में 8,48,000 जो वाहन है तो वो पंजीकृत हुए। तो अब सरकार ने निर्णय लिया कि जो दूसरे वाहन भी है, पूरी तरह से निर्मित नए वाहन हैं जो, तो वो भी वहां पंजीकृत होंगे। वाहन नियम 1988 की धारा 200 में संशोधन किया। अभी तक जो भी वाहन के ऊपर फाइन होता तो उसके बाद फाइन देने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता, वहां उसका चालान होता, उसकी आरसी रख ली जाती। तो अब एक नया संशोधन किया कि मौके पर भी उसको फाइन किया जा सका, मतलब अगर वो देना चाहे तो मौके पे भी वो उसको कर सकता है। उसको लोक सेवा आयोग की जो शर्तें हैं उसमें थोड़ा आज एक परिवर्तन किया। पहले उसमें 8 मेंबर होते थे, आज उसमें 5+1 का निर्णय लिया कि 5 उसके सदस्य होंगे, एक चेयरमैन होगा। ये एक नया परिवर्तन जो है उसने किया। 5 सदस्य होंगे और एक चेयरमैन, नहीं 6 के ना जी, 5+1 जी। पहले 8+1 थे। एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम हमने शुरू की थी, उसमें ईडी, आईडीसी वगैरह जो अन्य थे, और जो डेवलपर थे उनको जो उनके ऊपर फाइन हुआ था उसको देना था। हमने उसमें किया था कि 15 जुलाई तक वो उसको, मतलब उसमें कुछ छूट दी गई थी, उसका टाइम हमने 15 जुलाई तक दिया था, वो एक मुश्त उसको समाप्त कर सकते थे। उसको हमने बढ़ा के आज 30 सितंबर तक कर दिया। हरियाणा सरकार ने एक निर्णय लिया कि जिन लोगों ने दान के रूप में जो कोविड से संबंधित मशीन थी या कोई और जो था, किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट भी उन्होंने दिए, वो भी थे, कुछ और भी सामान दिया गया, तो उसमें हमने जीएसटी में छूट दी। अभी तक जितना दिया गया वो रिफंड करेंगे हम। जो भी किसी ने हमें दिया है, चाहे वेंटिलेटर दिया या दूसरी कोई चीजें और भी दी इस प्रकार की, या ऑक्सीजन का कोई सामान में दिया, तो अगर ऐसा कोई भी दिया तो उस पर जीएसटी में छूट है, और वो जीएसटी में छूट पिछले टाइम से शुरू करके हम उसका रिफंड कर देंगे जो भी। हाँ, ये सिर्फ मेडिकल रिलेटेड है या राशन वाशन जो? नहीं, राशन नहीं, राशन भी तो जीएसटी है नहीं।